हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। आई नो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे बिकॉज मेरे भी इंटरनल एग्जाम चालू हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। आई एम सॉरी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी कलर्ड है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं, द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि आप लोगों को वो क्वेश्चन प्लस उनका आंसर्स पता होना चाहिए, ताकि जब मेन एग्जाम में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वहाँ पर आप लोग वो क्वेश्चन गलत ना करो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोल रहा है दैट द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रेगुलेट्स इट्स टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड प्लस बायोलॉजी, जो जनरल बायोलॉजी क्वेश्चंस होते हैं एंड जो जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा इसमें मिक्सअप है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रेगुलेट्स इट्स टेम्परेचर इज रिफर्ड टू एज। ऐसा प्रोसेस जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो ऑप्शंस आपके इस टाइप के होंगे दैट कीमोट्रोपिज्म, ऑस्मोसिस, होम्योस्टेसिस एंड होमोस्टेसिस। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एज यू कैन सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज होम्योस्टेसिस। बट डी एंड सी जस्ट लाइक सिमिलर ऑप्शन है, राइट। होम्योस्टेसिस एंड हीमोस्टेसिस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है स्पेलिंग का। तो जो करेक्ट टर्म होता है वो होम्योस्टेसिस होता है, दैट इज MEO होता है, ना कि MO होता है, ठीक है। The next question is, this setup is used to illustrate which of the following process. So this question is incomplete because यहाँ पे setup का जो diagram है वो नहीं दिया हुआ है, so let it be. हम next question पे जाते हैं. So the next question is, which of the following is correct? The water molecules flow from the concentrated to the less concentrated solution. मतलब बोलना चाहता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, या फिर द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लेस कंसनट्रेशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द वाटर। देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन बोथ सॉल्यूशंस। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। क्या प्रोसेस होती है वो जिसके थ्रू जो सॉइल से वाटर होता है वो रूट्स में जाता है। ऑप्शंस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज ऑस्मोसिस। फिफ्थ क्वेश्चन इज, डॉग टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो डॉग होते हैं अगर वो सांस ले रहे हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू उनमें जो एयर होगी वो जाएगी, राइट। ऑप्शंस होंगे पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्वियोलाइज में जो एयर जाती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाती है, इतना तो सबको पता है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन ऑस्मोसिस है वो तो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, बचे बाकी के तीन ऑप्शन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये दो टाइप का प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में जो इंस्पिरेशन होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है, अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, राइट। सांस हम अंदर खींचेंगे तभी हमको एयर अंदर मिलती है। बट जो एक्सपिरेशन प्रोसेस होती है वो अपने आप हो जाती है, दैट इज़ पैसिव प्रोसेस। बट इन केस ऑफ डॉग्स या एनिमल्स जो इंस्पिरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है, दैट मीन्स वो अपने आप होता है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ पैसिव डिफ्यूजन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, एवरीबडी नोज की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, दैट इज एल्वियोलाई, सबसे छोटी यूनिट होती है। द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। हियरिंग से कौन सा पार्ट हमारा अटैच होता है। देख, हियरिंग के लिए ईयर रिस्पॉन्सिबल है, ये तो सबको पता होता है, बट ब्रेन में भी कुछ लोब्स होते हैं, दैट इज़ फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। तो हर लोब का अपना एक सेंटर होता है, अपना एक काम होता है। कोई लोब टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई विजन के रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई हमारी हियरिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें यही पूछा है कि हियरिंग के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके ऑप्शंस इस टाइप के रहेंगे, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को बताया कि जो लोब्स होते हैं हर किसी का एक सेंटर होता है जो किसी न किसी प्रोसेस से एसोसिएट होते हैं। अब यहाँ पे ऑसिपिटल लोब किस पार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब कौन सी प्रोसेस से रिलेटेड होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन है विजन, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज विजन। देखने के लिए जो हम लोग देखते हैं, जो हमें सेंस मिलता है आइज़ के थ्रू, वो विजन का जो प्रोसेस होता है हमारे सेरिब्रम में वो ऑसिपिटल लोब में होता है, राइट। देन 10th क्वेश्चन है, जेन हैड एन इंजरी टू हर सेरिबेलम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर। जेन
कोई पर्सन है, उसके हेड में इंजरी हो गई सेरिबेलम पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी? ऑप्शंस होंगे इनएबिलिटी टू सी क्लियरली, डिफिकल्टी ऑफ हियरिंग म्यूजिक, डिफिकल्टी ऑन सॉल्विंग फ्लूइड्स, डिफिकल्टी ऑन बैलेंसिंग हर सेल्फ। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज जो हमारा सेरिबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो बैलेंस करता है बॉडी को, बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। तो अगर सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर नहीं पाएंगे, तो हमें बॉडी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दैट इज इन विच ऑर्गन यू लोकेट द सेमी सर्कुलर कैनाल। द सेमी सर्कुलर कैनाल किस में पाई जाती है? ऑप्शन है आई, ईयर, स्टमक, किडनी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज ईयर्स। ईयर्स में कैनाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हियरिंग, बैलेंसिंग। तो ईयर में जो भी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं या जो भी प्रोसेसेस होती हैं आपके ईयर्स में, वो हियरिंग में तो ईयर हेल्प करता ही है, बट उनके अलावा बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। तो जो सर्कुलर कैनाल्स होती है वो मेजरली हेल्प करती हैं बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, ल्यूगोल्स टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फ्लेम टेस्ट। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन है व्हाट टेस्ट वुड यू परफॉर्म ऑन पोटैटोज टू आइडेंटिफाई स्टार्च। पोटैटोज में कौन सा टेस्ट आप करोगे जिससे आपको स्टार्च आइडेंटिफाई हो सके? ऑप्शंस है बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज आयोडीन टेस्ट। जब उस पर आयोडीन डालोगे तो आयोडीन कलर इज जस्ट लाइक ब्लू इन कलर इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? 201, 206, 198, 200। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 206 बोन्स। एडल्ट ह्यूमन की बात करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कॉलम्स हैज़ वर्टिब्रा। हमारा जो स्पाइनल कॉलम होता है उसमें कितनी वर्टिब्रा होती हैं? सो द ऑप्शंस आर 12, 20, 25, 33। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 33। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रा होती है वो 33 नंबर्स होती हैं। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? दैट इज फीमर, जो कि हमारे हिंड लिम्स में पाई जाती है। द स्कल इज कंसिस्टिंग ऑफ 14 बोन्स, 22 बोन्स, 12 बोन्स, 8 बोन्स। तो स्कल हमारा 22 बोन्स से मिलकर बना होता है, जिसमें से 14 हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, प्लस जो 8 होती है वो हमारी क्रेनियल बोन्स यानी हमारा क्रेनियम, ब्रेन का क्रेनियम बनाती हैं, और 14 बोन्स हमारे फेस में पाई जाती हैं। तो इनको मिला के हमारा पूरा स्कल बनता है, जिसके हम टोटल 22 बोन्स बोल सकते हैं कि 22 बोन्स से कंसिस्ट होता है हमारा स्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, एवरीबडी नोज, ईयर में पाई जाती है, दैट इज स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, व्हाट शुड द नर्स डू इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं शट द डोर, वॉश देयर हैंड्स, क्लोज द कर्टेन, ड्रेप द पेशेंट। So the correct option is B, that is wash their hand, because hand hygiene is very very important, क्योंकि ये क्रॉस इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे नर्स को खुद भी इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट से, और पेशेंट ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड है, मे बी नर्स के हाथ अगर इन्फेक्टेड हैं या कुछ भी उसमें बैक्टीरियाज या जर्म्स हैं, तो जब वो उसे ट्रीटमेंट देगी तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन और पेशेंट को हर्ट कर सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो वॉश देयर हैंड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपसे शेयर किए, बाकी के और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एंड ये क्वेश्चंस ही, इसी टाइप के क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं जिनके आने के चांसेस हैं। सो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। बाकी जो भी आप लोगों का 12th का सिलेबस है आप लोग वो रीड करिए, बिकॉज 12th के सिलेबस से ही आपका पेपर बनेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।